दोस्तों हमारे फेस पे पिगमेंटेशन होना तो ये तो है ही, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। लेकिन जब हम हमारे यंग एज में कहीं हमारे फेस पे कोई दाना होता है या मुहासे होते हैं या एक्ने होते हैं तो वो ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन हमारे फेस पे छोड़ जाते हैं वो निशान। निशान है कि किसी भी तरीके से जाने का नाम नहीं लेते हैं। उसका एक ही सोल्यूशन आप लोगों को पता है कि आपको फेशियल कराना है। तो दोस्तों मेरी वीडियो में आप बने रहिएगा, इसी विषय पे आज मैं बात करने वाली हूँ। साथ में एक बोनस टिप्स भी देने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। तो हम बात करते हैं कि हम अपने फेस के पिगमेंटेशन हो, किसी भी तरीके का दाग धब्बा हो या आपके किसी चोट का निशान हो जो कि आपका जा ही नहीं रहा है, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं और होम रेमेडी से। क्योंकि दोस्तों होम रेमेडी में बहुत दम है, बहुत कारगर होती हैं। बस आप लोगों को वो लगाने का, उसको मिक्स करने का तरीका मालूम होना चाहिए। क्योंकि केमिकल वाली चीज़ें से इतना इफेक्ट नहीं आता जितना होम रेमेडी से आता है। तो अब हम बात करेंगे नारियल के तेल में। आपने बहुत सारी चीज़ें के बारे में सुना है कि नारियल के तेल में ये लगाओ या नारियल के तेल में ये मिलाओ, लेकिन आज मैं कुछ यूनिक तरीका बताने वाली हूँ कि नारियल के तेल में क्या मिलाकर लगाने से आपकी ये सारी ही प्रॉब्लम ठीक होने वाली है। तो हमको लेना है, नारियल का तेल लेना है। अगर आपके पास बिल्कुल ऑर्गेनिक नारियल का तेल है ना, तो वो आपको ले लेना है। और साथ ही इसमें अब हमें कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें मिलानी है जो आज से पहले आपको नहीं पता होंगी कि इसके इस्तेमाल से आपकी सारी ही प्रॉब्लम, और सिर्फ फेस की नहीं, बॉडी की भी पूरी प्रॉब्लम दूर होने वाली है। तो इसलिए मेरी वीडियो में पूरे बने रहिएगा, जितनी भी देर की वीडियो है इसको पूरा ही वॉच करिएगा। तो हम बात करते हैं नारियल के तेल की। तो हमको मिलाना है, नारियल का तेल लेना है 9 से 10 चम्मच आप नारियल का तेल ले लीजिए, क्योंकि ये एक होम रेमेडी है और ये खराब नहीं होगी। आप चाहें इसको ज़्यादा भी बना करके रख सकते हैं। तो हमने नारियल का तेल लिया और उसमें ही हमने डाला मुलैठी का पाउडर। क्योंकि दोस्तों मुलैठी का जो पाउडर होता है ना, वो एक ऐसा हर्ब है, ऐसा मतलब बिल्कुल साइंटिफिक ये तय हो चुका है कि अगर हमारे शरीर के, फेस के अगर कहीं के भी दाग धब्बे दूर करने हैं तो मुलैठी से बढ़ के कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। तो आपको इसमें 2 चम्मच मुलैठी का पाउडर मिलाना है। अगर आपने 10 चम्मच नारियल का तेल लिया है तो 2 चम्मच इसमें मुलैठी का पाउडर मिला करके मिक्स कर लीजिए। अब इसमें हमें और क्या ऐसी चीज़ें मिलानी है जो कि हमारे शरीर को भी गोरा बनाएगी, फेस को भी गोरा बनाएगी, बेदाग बनाएगी, गुलाबी निखार के साथ आप बिल्कुल हर रोज जी सकते हैं। तो इसमें हमको अब मिलाना है, थोड़ा सा नमक मिलाना है। तो दोस्तों नमक का नाम सुन के चौंकिएगा नहीं, क्योंकि नमक में जो सोडियम क्लोराइड होता है ना, वो आपके फेस को बेहद गोरा करता है। तो इसलिए इसमें आपको आधा चम्मच ही नमक मिलाना है, ज़्यादा नहीं मिलाना है। अब हमको इसमें मिलानी है ग्लिसरीन मिलानी है, क्योंकि ग्लिसरीन आपके फेस की वो सारी ही प्रॉब्लम दूर करती है। जो आपके फेस पे एक्ने हो गए थे, पिंपल्स हो गए थे, पिगमेंटेशन हो गया था, उसको दूर करने के लिए इसमें ग्लिसरीन का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। तो वो भी आपको डालना है। मेरी हर वीडियो में आपको जो है ग्लिसरीन का यूज़ मैं अलग अलग तरीके से बताती रहती हूँ, लेकिन इसके लगाने के फ़ायदे तभी आपको नज़र आएंगे जब आप इसका यूज़ शुरू करेंगे। अब इसमें आपको मिलाना है थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिलाना है, लेकिन हल्दी पाउडर आपको ऑर्गेनिक ही लेना है। जो हल्दी की गांठ आती है ना, उसको आप पीस करके इसमें मिक्स करिए, क्योंकि हमको कुछ भी ऐसा इसमें आर्टिफिशियल या केमिकल वाली कोई चीज़ भी हमको नहीं मिलानी है। सब कुछ हमारे घर में मिल जाता है। तो इसमें आपको हल्दी की गांठ को, यदि आप ऑर्गेनिक हल्दी है आपके घर में तो वो मिला लीजिए, नहीं है तो आप हल्दी की गांठ ले लीजिए, 1-2 रुपए की आएगी। अपने फेस के लिए अलग से ही ले लीजिए और उसको आप घिस करके इसमें मिला लीजिए। अब इसमें हमको और क्या मिलाना है, तो दोस्तों इसमें हमको मिलाना है जो राई आती है ना, उस राई का पाउडर मिलाना है। क्योंकि दोस्तों राई का जो पाउडर होता है वो आपने शायद सुना होगा कि किसी टाइम में जब किसी की शादी होने वाली होती थी, उसके लिए 1-2 महीने पहले से ही उपटन तैयार किया जाता था। तो उस उपटन में राई का इस्तेमाल किया जाता था। उस राई के पाउडर को उस उपटन में डाल करके उसको जो है उसकी बॉडी पर, उसके फेस पे लगाया जाता था। उसकी वजह से एक टाइम में दुल्हन जो होती थी ना, वो इतनी खूबसूरत लगने लगती थी, शादी के टाइम पर भी और शादी के बाद भी। क्योंकि इस उपटन का जो निखार है वो उस समय तो आता ही है, लेकिन जब आप इस उपटन का इस्तेमाल बंद कर देते हैं ना, तो इसका इस्तेमाल से और ज़्यादा आप खूबसूरत नज़र आने लगती है। तो इसमें आपको 1 से 2 चम्मच जो राई आती है ना, उसका पाउडर भी
मिलाना है। आप घर में आराम से पीस लीजिए, इसको मिक्सी जार में पीस लीजिए, बन गया पाउडर। तो इसका में जो है ना राई का पाउडर भी जरूर ही डालना है और इन सारी ही चीज़ों को आपको इसमें मिक्स करना है। और मिक्स करने के साथ ही इसमें एक ऐसी यूनिक चीज़ डालनी है, वो है चंदन। क्योंकि दोस्तों जो सफ़ेद चंदन आता है, दो चंदन आते हैं, एक लाल चंदन आता है, एक सफ़ेद चंदन आता है। तो आपको इसमें ना चंदन पाउडर डालना है, क्योंकि चंदन पाउडर भी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए एक ऐसी यूनिक चीज़ है जिसका कि कोई तोड़ ही नहीं है। रानी महारानी किया करती थी आपकी, बहुत पुराने समय में हल्दी चंदन का उपटन लगाया करती थी। तो भाई हमने तो देखा नहीं उन रानी महारानियों को, लेकिन हाँ उनकी खूबसूरती को सुना है कि बेहद खूबसूरत हुआ करती थी। तो आपको अगर खूबसूरत बनना है ना, तो ये चीज़ें तो आपको यूज़ में लानी ही होंगी। तो आपको इसमें सफ़ेद चंदन भी कम से कम 2 चम्मच डालना है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के साथ अब इसमें आपको डालना है एलोवेरा जेल, जो कि सबकी पहली फरमाइश बन चुकी है, पहली ज़रूरत बन चुकी है फेस के लिए भी और बालों के लिए भी, वो है एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल आप गर्मियों में इसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो आप इसमें केसर चंदन वाला एलोवेरा जेल मिलाएं और हरा वाला ना लें, क्योंकि गर्मियों में केसर चंदन का जो एलोवेरा जेल है ना, उसके गजब फायदे होते हैं। आपके जो फेस है वो एकदम से एक निखार लेकर आना शुरू कर देता है, ग्लोइंग स्किन हो जाती है, बिल्कुल ऐसी जैसे आपने कोई फेशियल करवाया हो। क्योंकि उसके इस्तेमाल से ना आपकी जो खूबसूरती है वो बिल्कुल दिनों दिन बढ़ती चली जाती है, हरे वाले एलोवेरा जेल के मुकाबले आप अगर केसर चंदन वाला एलोवेरा जेल इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इन सारी ही चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपको लगाना है अपने फेस पे, अपने नेक पे, अपनी बॉडी पे, क्योंकि ये आपको बॉडी के हिसाब से भी बना लेना है। क्योंकि गर्मियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी जो कोहनियाँ हैं या हमारे खुले हुए हाथ हैं, जैसे कि हम बाहर गए हैं और हमारे हाथ या पैर या गर्दन, मतलब जो भी पोर्शन खुला रह जाता है ना, वो काला होना ही होना है। लेकिन क्या होता है, आने के बाद हम साबुन के इस्तेमाल से उसको धो के ये संतुष्ट हो जाते हैं कि हम आके हमने मुंह हाथ धो लिया। तो दोस्तों ये आप नहाने से पहले करिए, नहाने के बाद करिए, किसी भी समय करिए। इसको आपको पूरे बॉडी पर लगाना है, क्योंकि इसमें नारियल का तेल मिलाया गया है, तो आराम से लग जाएगा। और नारियल के तेल की वजह से इसकी जो गुण है ना, वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि जब आप इस रेमेडी को अपने फेस पर, अपने नेक पर इस्तेमाल करिए और 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए इसको। और जब 15 मिनट के लिए आप छोड़ देंगे ना, तो उसके बाद इसको हल्का हल्का सा रब करते हुए इसको हटाना है। और रब करते करते हट जाएगा, उसके बाद आपको नॉर्मल पानी से इसको वॉश करना है, बिना साबुन, बिना फेस वॉश के इसको आपको धो देना है। और धोने के बाद दोस्तों 1 घंटे बाद ही जो आपके अंदर से जो खूबसूरती आने वाली है ना, उभार जो आने वाला है उस खूबसूरती का, तो दोस्तों लोग दीवाने हो जाएंगे आपके कि आपने इस चीज़ में ऐसा क्या मिला के लगाया है जो कि आपकी रंगत इतनी निखरती चली जा रही है, आपके जो दाग धब्बे थे, निशान थे, वो कहाँ चले गए। तो इस तरीके से दोस्तों इसको रोज़ लगाएं आप। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन लगाई, आपको अच्छा रिजल्ट मिला और आपने छोड़ दिया। इसको आप रोज़ लगाइए। गर्मियाँ हैं और जितना आप इसको यूज़ करते जाएंगे उतनी ही आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप ही के लिए, आप अपने जो घर में मेल हैं उनके भी कर सकते हैं, बच्चे हैं उनके भी कर सकते हैं। आप अपने लिए तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसकी जब रिजल्ट है ना वो इतने अमेजिंग है कि जब आप यूज़ करेंगे तभी इसके आप जो है ना फ़ैन बन जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं ना, तो आप लोगों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो, लेकिन आपके किसी फ्रेंड सर्किल में ज़रूरत हो, आपके किसी रिलेशन में किसी को ज़रूरत हो, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और करने के साथ ही दोस्तों अब मैं आपको देने वाली हूँ एक बोनस टिप्स। तो आपको करना क्या है, गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में आपका जो हाथ पैर है, बैक है, कुछ भी अगर काला होता है तो उसका मैं सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ। तो आपको लेना है आधा टमाटर लेना है, और उस आधे टमाटर पे ही आपको डालना है थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर डालना है। और कॉफ़ी पाउडर डालने के बाद उसमें ही आपको 1 से 2 चुटकी खाने वाला सोडा डालना है। और जैसे ही आप खाने वाला सोडा डालेंगे तो आपकी अगर कोहनी काली है, पैर काले हैं, हाथ काले हैं, गर्दन काली है, बैक काली है, ये आपको फेस पे नहीं लगाना है, ये आपको उस जगह लगाना है जहाँ पर आपकी फेस से अलावा वहाँ पर इसको लगाना है। और हल्के हल्के हाथों से इसको थोड़ा सा रब करते हुए इसको 5-10 मिनट के लिए रब करके इसको छोड़ देना है। और 15-20 मिनट बाद या ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे बाद आपको नॉर्मल पानी से वो धो देना है। धोने के बाद दोस्तों देखिएगा आपने अपने फेस पे जो भी लगाया है ना, उससे ज़्यादा आपके वो हाथ पैर, कमर और गर्दन
गोरी होने वाली है, क्योंकि पसीने से हर कोई परेशान हो जाता है गर्मियों में, और इसकी वजह से आप बेहद गोरे भी होने वाले हैं। तो इस गर्मियों में मेरी बताई हुई रेमेडी को जरूर अप्लाई कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट देना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।